25 मई का वो जो लॉन्ग मार्च था, उससे पहले 23 मई को उन्होंने रेड्स की थी। तो हमारे घर पे भी आए थे, जब लोगों ने वीडियोस लगाई थी, हमारे घर में भी आए थे, दरवाजे तोड़ दिए उन्होंने। तो तब बच्चे हुए थे कि ये हुआ कि एकदम दरवाजे तोड़ के पुलिस आ गई है। तो फिर उसके बाद कुछ 2-4 दिन ना, जब वो बेल बजती थी घर की, तो बच्चे कहते थे पुलिस तो नहीं आ गई, तो बच्चे वो ट्रॉमा में गए थे 2-4 दिन के लिए। फिर उसके बाद हमने काउंसलिंग की बच्चों की कि यार पुलिस आ जाती है, कुछ नहीं होता, खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये इस तरह होगा, ये आएंगे और पुलिस आगे भी आ सकती है, अरेस्ट भी हो सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं। तो फिर बच्चों ने कहा जी अच्छा जेल से आ सकते हैं, तो फिर कितनी देर बाद छोड़ते हैं। तो सनम ने बच्चों को कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमान नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ लियाकत अंसारी। हाल ही में एक ज़मानत के नतीजे में प्रोफेसर अतीक रियाज जो हैं वो जेल से रिहा होकर अपनी रिहाइशगाह पहुँचे हैं। ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद के हस्बैंड हैं और काफ़ी मुश्किलात इन्हें अपनी अहलिया की वजह से बर्दाश्त करना पड़ी। तो क्या कहेंगे, काफ़ी मुश्किलात सिर्फ कि सनम जावेद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी, इमरान खान की परस्तार थी, तो सिर्फ इस वजह से मुश्किलात बर्दाश्त करना पड़ी? सर मुश्किलात तो मैं नहीं कहूँगा, मुश्किल और भी ज़्यादा आ सकती थी। मतलब जेल में जाना अगर अल्लाह ने लिखा हुआ था तो उसी वजह से मैं गया हूँ। किसी इंसान के पास की बात नहीं है कि वो मुझे जेल में डाल सकता, अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ था, जाना था। हाँ, ये सेटिस्फेक्शन थी कि यार नाहक आया हूँ मैं अंदर, नाहक काटी है मैंने, तो ये बड़ी सेटिस्फेक्शन थी कि यार काट रहा हूँ, कट जाएगी। और वैसे भी जेल में एक वर्ड याद आता था, वो एक पंजाबी सिंगर है सिद्धू मूसेवाला, उसका याद आता था कि मुसीबतां ते मर्दां ते पैंदी रहती हैं, तो वो गुजर गई राम से। आप एक प्रोफेसर हैं, उस्ताद हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, अच्छी तनख्वाह, अच्छी तालीम, ये सियासत में दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? कि या फिर ये एक हादसा था बस कि इमरान खान के किसी प्रोग्राम में गए? और सर सियासत में दिलचस्पी तो मेरी ना बचपन से थी। मतलब मैंने 2002 के बल्दियाती इलेक्शन में ना वोट कास्ट किया था पहले, ठीक है। उसके बाद 2003 के जनरल इलेक्शन में किया, उसके बाद फिर 8 में किया, फिर 13 में किया, फिर 15 के बल्दियाती में किया। तो मैं वोट तो कास्ट कर रहा था और पॉलिटिक्स को मैं देखता भी था, पढ़ता भी था। और लेकिन कभी आप तहरीक इंसाफ के रुकन नहीं थे? नहीं, मैं किसी भी पार्टी का कभी रुकन नहीं रहा, लेकिन ये था कि इरादा है सियासत करने का बाज़ाब्ता पीटीआई के प्लेटफॉर्म से? जी, ज़ाब्ता मेरा अब है तो सही, लेकिन ये है कि मैं वो स्टफ़ नहीं हूँ, MNA MP वाला स्टफ़ नहीं हूँ कि मैं आके वो तकरीर स्पीचेस करूँ, ये करूँ, वो करूँ। लेकिन ये है कि सिर्फ MNA MP बनने के लिए बंदा सियासत नहीं करता, और चीज़ें भी होती हैं। लेकिन अब आप पीटीआई को बाकायदा एक अपनी जमात के तौर पर ऑन करेंगे? जी जी जी, जमात तो वो पहले भी थी, एज अ सपोर्टर भी जमात थी, लेकिन अब हाँ जी, अब बिल्कुल आप ज्वाइन भी करूँगा। अच्छा, और एक्टिवली पार्टिसिपेट। कितना अरसा रहे जेल में और गिरफ्तारी कहाँ से हुई आपकी? गिरफ्तारी मेरी हुई थी एयरपोर्ट से। उन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई थी, PINL लिस्ट बनाई हुई थी, उसमें नाम था, मैं लंदन जा रहा था, तो वो एयरपोर्ट पे उन्होंने रोका था मुझे, और वो 96/23 केस है कोर कमांडर का, उसमें डाला था मुझे। तो जेल में कैसे दिन गुजरे? तकरीबन 8 माह रहे हैं आप? हाँ जी, अराउंड कोई 7.5 पौने 8 माह रहे हैं। तो जेल में तो एक प्रोफेसर उस्ताद, मतलब वो आपका वो तो स्टाफ नहीं था कि जेल जाना आदि था, कोई मसला नहीं, लेकिन जेल तो बहरहाल जेल होती है। मेरे साथ ना मुझे ज़रा अजीब लगा था जब मैं अरेस्ट हुआ था और FIA वाले ने जब पुलिस के हवाले किया, तो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे हथकड़ी लगी थी, तो एक 10-1 मिनट मुझे लगा था कि यार ये क्या बकवास है। लेकिन 10 मिनट के बाद फिर मैं नॉर्मल हो गया था कि यार अब वैसे ही है, जितने भी दिन है गुजारने हैं, तो फिर मैं एडजस्ट हो गया। एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि सनम जावेद की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होने का जो मामला था और उसका बानी PTI के हाथ में इतनी वीडियो करने का, वो सारा उसकी वजह से आपको जेल जाना पड़ा? नहीं, 1 मिनट भी नहीं आया सर। जेल क्या है, जेल छोटी बात है, इंसान को अगले लम्हे का नहीं पता जिंदगी है कि नहीं है। तो ये भी एक फेज था। देखें, जिंदगी चलती है ऐसे, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन होगी तो जिंदगी खत्म है, तो मुश्किल भी आती है। तो मैं शायद ऐसा कपल थे कि शायद और कोई कपल पता नहीं जेल में है कि नहीं था या नहीं। अब आप दोनों मियाँ बीवी थे, तो पीछे से घर, बेटियां हैं आपकी माशाल्लाह, और घर सारा एक सिस्टम कोलैप्स हो जाता है कि मियाँ बीवी जेल में और बच्चे जो है वो घर में अकेले हों। अच्छा, बच्चे ना मेरे तगड़े रहे हैं, अगर आपने देखा होगा वो ATC आते भी थे, तो मैंने तो अब आके देखे हैं कि बच्चों ने 1-2 ने इंटरव्यू भी दिए थे, तो बच्चे तगड़े थे। हाँ, बच्चे ना नर्वस हुए थे फर्स्ट टाइम जब
25 मई का वो जो लॉन्ग मार्च था, उससे पहले 23 मई को उन्होंने रेड्स की थी। तो हमारे घर पे भी आए थे, जब लोगों ने वीडियोस लगाई थी, हमारे घर में भी आए थे, दरवाजे तोड़ दिए उन्होंने। तो तब बच्चे हुए थे कि ये हुआ कि एकदम दरवाजे तोड़ के पुलिस आ गई है। तो फिर उसके बाद कुछ 2-4 दिन ना, जब वो बेल बजती थी घर की, तो बच्चे कहते थे पुलिस तो नहीं आ गई। तो बच्चे वो ट्रॉमा में गए थे 2-4 दिन के लिए। फिर उसके बाद हमने काउंसलिंग की बच्चों की कि यार पुलिस आ जाती है, कुछ नहीं होता, खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये इस तरह होगा, ये आएंगे और पुलिस आगे भी आ सकती है, अरेस्ट भी हो सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं। तो फिर बच्चों ने कहा जी अच्छा जेल से आ सकते हैं, तो फिर कितनी देर बाद छोड़ते हैं? तो सनम ने बच्चों को कहा कि 10-12 दिन लगते हैं। मैंने कहा 10-12 दिन, मैक्सिमम महीना लग जाता है। तो फिर मेरे बच्चों ने कहा अच्छा महीना लगेगा, तो महीने बाद छोड़ देते हैं। हमने कहा जी छोड़ देते हैं। तो कहते फिर हमने मुंह बना के रहना है वो महीना, या पार्टी करनी है? तो मैंने कहा पार्टी करना आराम से। तो बच्चों ने कहा जी ठीक है फिर हम पार्टी करेंगे। तो वो लेकिन महीना नहीं है, चलो महीने से गुजर गए, कुछ 10 माह हो गए, लेकिन ठीक है बच्चे मेरे हौसले में थे और अभी भी हौसले में। सनम से जेल में कोई कभी किसी पेशी के दौरान रब्ता रहा है या कोई खतो खताबत, क्योंकि लेटर वगैरह तो अमूमन कैदी एक्सचेंज कर लेते हैं? अच्छा, मैंने कभी उसके साथ खतो खताबत कभी नहीं हुई। एक दफ़ा एक मुझे इशू आया था, एक खबर मिली थी, तो उसके बारे में पूछना था। तो उसकी पेशी थी, उसकी और मेरी ना डिफरेंट डेट्स पे पेशी होती थी। तो मुझे वो एक बात पूछनी थी, तो मेरे यहाँ से जिस बंदे की पेशी थी, तो उसको मैंने 2-3 लाइन्स लिख के भेजी थी कि इसका ना आंसर उससे ले आना जब ATC आएगी वो। तो वो बस एक ही दफ़ा हुआ वो बात, और उसके बाद जब चालान पेश हो गया तो फिर वो उसकी और मेरी पेशी इकट्ठी होती थी। तो उससे पहले मुलाकात नहीं होती थी, ना खतो खताबत होती थी। वैसे मुझे जो लग रहा है कि हौसला इस्तकामत जो है वो सनम जावेद से शायद आपकी निस्बत उसमें ज़्यादा है। वो जितना उसने स्टैंड लिया, आपको तो बाद में लेटर ऑन गिरफ्तार किया गया, उससे पहले गिरफ्तार किया गया, शायद उन्हें माफ़ी के भी मौके मिले हों कि माफ़ी मांगे और चले जाएं। तो लेकिन वो जिस तरह जेल में वो डट के खड़ी रही और ख़त जिस तरह के आते रहे हैं, आपको क्या लगता है आप में ज़्यादा सब्र, इस्तकामत और हौसले वाला आप हैं या सनम जावेद साबित हुई है? नहीं हुई तो वही है ज़्यादा। मेरे में भी तकवा अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस इवेंट के बाद, लेकिन वो पहले भी ऐसी थी। उसको जब अरेस्ट किया ऑप्शंस थी कि लिख के दो, लोग भी जाते थे लिख के दो और जाओ। तो मुझे पता था, किसी ने मुझे कहा भी कि यार तुमने नहीं कहा कि उसको लिख के दो और जाओ, तो मुझे पता था उसने माने नहीं। मैंने कहा ये काम जो होना ही नहीं, मुझे पता है उसने माने नहीं है, तो मैं कहूँ क्यों? तो मैंने उसको कभी नहीं कहा। लेकिन ये था कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थी उसके पास, बाहर आने की भी ऑप्शंस थी और भी बहुत ऑफर्स थी, लेकिन नहीं होता। मकसद ये होता है कि ना जेल सबने काटी होती है, मैटर ये करता है कि काटी किस तरह है आपने। ठीक है, वो एक चीज़ मैटर करनी, काट ली। बहुत सारे लोग 10-10 माह से अंदर हैं, तो उन्होंने भी काट ली, लेकिन आप जेल काटते किस तरह से ये भी मैटर करता है। उसने उस तरह से काटी है जिसकी वजह से उनको उसके हस्बैंड को भी अरेस्ट करना पड़ गया। देखिए मुकदमात में अभी तो आपको ज़मानत मिली है, अभी मुकदमात का बाकायदा केसेस चलेंगे और कल को खुदा न खास्ता ये मुकदमात में कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए भी तैयार है अभी ज़हनी तौर पे? अच्छा हुआ क्या, जब मैं अरेस्ट हुआ ना तो मोहसिन नकवी साहब आए। मैं जेल में मैं रिमांड पे गया हुआ था, मोहसिन नकवी साहब आए, तो वहाँ पे बातें चल रही थी, वो कैदियों से मिले, तो वहाँ पे ना एक शोशा चल गया जी, आम माफ़ी होने लगी, आम माफ़ी होने लगी है। तो हम कुछ लोग थे जो 20-25 कह रहे थे कि यार आम माफ़ी नहीं होनी चाहिए, मुंह काला करा के नहीं जाना हमने बाहर, हम बेल लेके जाएंगे, उसके बाद ये ट्रायल करें और इनको हम बताएंगे कि आपने किन किन लोगों को पकड़ा और ना हक पकड़ लिया। तो मैं और बहुत सारे और भी लोग थे जो ये चाहते थे कि आम माफ़ी ना हो, क्योंकि आम माफ़ी होगी तो वो प्रूव कर लेंगे जी हमने ये गिल्टी थे, हमने इनको माफ़ कर दिया। तो हम आम माफ़ी नहीं चाहते थे। मैं चाहता था ये चलान पेश करें, ये ट्रायल चलाएं और इनको पता चले कि इन्होंने कितने कितने बड़े ब्लंडर्स मारे और किन किन लोगों को उठा ली। इनके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, ये ज़रा ट्रायल करेंगे तो इनको पता चलेगा कि इन्होंने किया क्या, और फिर बाद में हम बताएंगे इनको। ट्रायल जब चलेगा तो आप मीडिया वालों को भी बताएंगे कि किया क्या। अच्छा, अभी लगता है कि PTI पे अभी मुश्किल वक्त है, कोई मुश्किल वक्त गुजरा नहीं। इस इंतखाबात में जो मैंडेट आया है उसके बाद फिर चीज़ें कुछ इस अंदाज से कन्वर्ट हुई हैं नताइज के, वो PTI फिर अपोजिशन में है, वो कौमी असम्बली के अंदर बैठी है, एक सूबे में हुकूमत बना सकी, लेकिन लगता है कि अभी मुश्किलात हैं आप पर। सर अनफॉर्चुनेट, जब मैं अंदर था, जब इलेक्शन हो रहे थे तब भी मैं अंदर था और इलेक्शन रिजल्ट्स देख रहे थे, तो मसला ये है कि मुझे एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि जो दो पार्टीज़ हैं वो दोनों अपने अपनी पोजीशन पे खड़ी हुई हैं। अवाम भी बाज नहीं आ रही और सिस्टम भी बाज नहीं आ रहा। सिस्टम भी वहाँ पे खड़ा हुआ है, अवाम भी वहाँ पे खड़ी हुई है। अब देखें पहले हार कौन मानता है।
तो नॉर्मली मुल्क तभी सर्वाइव करता है जब आवाम जीतती है, और आवाम को का जो मैंडेट है वो मान लेना चाहिए और फिर आगे चलना चाहिए, वरना इस तरह से जो मुल्क के हालात हो गए हुए हैं बहुत मुश्किल है। अभी मैं बाहर आया हूँ तो मुझे पता चला, लोगों ने बताया कि गैस के बिल्स कितने आ गए हैं। मतलब मुझे याद है जब मैं पे करता होता था वो 700-800 रुपये गैस का बिल आता था। इस दफ़ा तो एक मेरे जानने वाले का 48,000 आया है। वो सिर्फ गीज़र चलाता था, एक गीज़र के साथ हीटर चलाता था, उसका 83,000 आया हुआ है। और जो गीज़र भी और हीटर दोनों ही चलाते थे उनका किसी का 7,000 है, किसी का 10,000 है, किसी का 12,000 है। तो अभी ज़रा गर्मियों के बिल आने में, तो ये गवर्नमेंट किस तरह करेंगे मुझे नहीं समझ आज आती। शहबाज ने बतौर वज़ीर आज़म जो है कामयाबी हासिल की है कौमी असम्बली में, आप लोगों की कुर्बानियों का कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं उस तरह? सर कुर्बानियों का फ़ायदा हमेशा होता है, ठीक है, कुर्बानियों का फ़ायदा हमेशा होता है, ठीक है, कुर्बानियों का फ़ायदा हमेशा होता है। तो जद्दोजहद आपने करनी है, करते रहें। कुर्बानियों का फ़ायदा हुआ ना, आवाम ने पहली दफ़ा ढूंढ ढूंढ के खुद वोट डाला, खुद पोलिंग स्टेशन पे जाके वोट डाला है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं, और जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है मैंने तभी नहीं देखा। हिस्ट्री में मैंने देखा था कि भट्टो साहब ने खंबा खड़ा किया, खंबा जीत गया। सर इस दफ़ा गेम आगे निकल गया। खंबा तो फिर खड़ा होता था, यहाँ पर कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ था। आपने किसी को देखा कंपेन करते हुए? खंबा फिर खड़ा हुआ होता है, वो तो खड़ा ही कोई नहीं हुआ था। और लोगों ने खुद निकल के, ना कन्वेंस आपने प्रोवाइड की, खुद जाके जद्दोजहद के लिए भी तैयार है। एक एक उन्होंने निशान दे के 855 निशान थे, मतलब हर हल्के में निशान डिफरेंट था, तो लोगों ने खुद देख देख के लगाया। तो ये सॉफ्ट रेवोल्यूशन तो ऐसा ही है, सॉफ्ट रेवोल्यूशन को मान लें और वही चेहरे तो इक़्तिदार में आ गए, पीडीएम वाले, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ गई, 2 सूबों में हुकूमत बना ली। नवाज शरीफ के नहीं आया तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म आ गया, पंजाब में मरियम नवाज आ गई, चेहरे वही फिर आ गए हुकूमत में। कोई बात नहीं, अवाम ने तो अपना फैसला सुना दी है। और आपको पता है फॉर्म 45 अब लोगों को और एजुकेट होते जा रहे हैं। अब लोगों को 45 का भी पता चल गया, 47 का भी पता चल गया। तो अवाम में अवेयरनेस आ रही है, और उस अवेयरनेस का नतीजा है कि वोट पड़ गए। और कब तक ये अवाम को रोकेंगे? अवाम को ज़्यादा देर रोका नहीं जा सकता, कभी ना कभी इनको सरेंडर करना पड़ेगा। ये थे प्रोफेसर अतीक रियाज जो कह रहे थे कि अवाम में अब आगाही इस कदर पैदा हो गई है कि ऐसे अनासर जो कि जालसाजी से जो है हुकूमत में आते हैं उनको सरेंडर करना ही पड़ेगा। मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।